हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1641st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। रियली वांट थैंक बी सॉर्टेड, रियली वांट थैंक मिसेस सोनल फुके मैम, नागपुर शहर की, सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट एंड साथ ही साथ एक कॉर्पोरेट ट्रेनर जो हफ्ते एक शो करती हैं। बी सॉर्टेड नाम का ये शो, इसकी कोशिश है कि आप तक मेंटल हेल्थ से जुड़ी वो बातें, वो सवालों के जवाब पहुंचाएं जिनके जवाब आप शायद तलाशने की कोशिश करते हैं या फिर तलाशने के बाद उतने लेवल पे सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि जो जवाब आपको मिले वो सही है या नहीं है। इसलिए हर हफ्ते एक नए मुद्दे पर बात करके उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाता है। 28 जनवरी 1972 में के दिन एक फिल्म रिलीज हुई। फिल्म बनाई शक्ति सामंता ने। उस समय के मतलब सबसे बड़े स्टार राजेश खन्ना की ये फिल्म थी। फिल्म के गाने लिखे थे आनंद बख्शी जी ने और संगीत दिया था आर.डी. बर्मन का। राजेश खन्ना साहब के करियर में, क्योंकि वो देश के पहले सुपरस्टार बने, उनके करियर में सबसे अच्छी बात जो लोगों को पसंद आती थी वो थी फिल्मों के गाने, और साथ ही साथ जो मैच होता था किशोर कुमार की आवाज और राजेश खन्ना के ऊपर में जो वो जब वो फिल्में शूट होती थी, तो जब राजेश खन्ना जब वो गाना गुनगुनाते थे तो ऐसा लगता था कि वही गा रहे हैं, जबकि आवाज किशोर दा की होती थी। और उसके बाद ये जो तिकड़ी बनी, राजेश खन्ना, किशोर कुमार एंड आर.डी. बर्मन, ये तिकड़ी बनी। और ये तिकड़ी ने जो कमाल किया है और जो जितने सुपर डुपर हिट गाने दिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग गोल्डन म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं उनके लिए फॉर देम रेट्रो इज आर.डी. बर्मन, पंचम दा और किशोर दा और राजेश खन्ना के फिल्मों के गाने। अब अमर प्रेम ये फिल्म का नाम था। 1972 में ये फिल्म जब रिलीज हुई तब ये रातों रात सुपर हिट बन गया। लोग इस फिल्म को बार बार जाकर देखने लगे और एक गाना इस फिल्म का लोगों के जहन में आज भी एक इम्पैक्ट डाले हुए है, और वो गाने के बोल थे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। अब ये कहने के लिए क्या आसान है, लेकिन क्या समझने के लिए मुश्किल। क्या ये डिजीज है? बात करेंगे आज इस पर मिसेस सोनल फुके मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप इस किस्म के टॉपिक्स ले रही हैं जो हर किसी के जीवन से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं लोग इसको एक चैलेंज भी लेकर चलते हैं। ये जो पूरी की पूरी लाइन है, कुछ तो लोग कहेंगे, ये कॉन्शियसनेस, ये सोसाइटी सोशल फियर जो लोगों के मन में है। मैम, सबसे पहले तो ये कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट causes a worry to a person to constantly worry about this fact of कुछ तो लोग कहेंगे। तो ये जैसे सुनने में बहुत ही क्लीशे और हमेशा का जैसे लगता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, उसमें क्या है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जैसे तुमने बताया, वो गाने ने तेज को बिल्कुल अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। तो ये बात सही है, लेकिन अगर उसके बारे में थोड़ा हम सही में अगर सीरियसली उसके बारे में सोचें तो ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है जी। सबको एक जैसे अफेक्ट नहीं करती। कुछ लोगों को ज्यादा, वी विल टॉक अबाउट इट कि किसको वो ज्यादा अफेक्ट करती है। कुछ लोगों को ज्यादा अफेक्ट करती है, कुछ लोगों को कम अफेक्ट करती है। लेकिन इसके जो कॉजेज जो तुमने पूछा, तो उसके कॉजेज ये हो सकते हैं कि बचपन में इस तरह से कुछ एक्सपीरियंसेस आए हों कि लोगों ने ऐसा कुछ बोलने की वजह से आपका बिल्कुल ही मतलब आपका मूड खराब हो गया, आपको जो चाहिए था वो आपको मिला नहीं, किसी को आपने खुश नहीं करने की वजह से कोई कॉन्सिक्वेंसेस मेजर आपको फेस करने पड़े। कोई चीजें ऐसी हुई जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी, मगर तो ये कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऐसे कुछ हो सकते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कैरी ऑन हो जाए हमारे लाइफ में, आगे चल के भी वो हमारे दिमाग में उसका एक बहुत बड़ा असर रहे कि लोगों ने हमारे से खुश रहना चाहिए, सबने, और उसमें से भी कुछ लोगों ने ज्यादा ही खुश रहना चाहिए। ओवरऑल एज अ सोसाइटी खुश रहना चाहिए।
तो वो एक थोड़ा सा वो एक चाइल्डहुड रिलेटेड ये इश्यू हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि एक जो फियर ऑफ रिजेक्शन होता है जी। वो फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है किसी में, कि अगर मैंने किसी के मन का नहीं किया या किसी को अगर मैंने जो किया वो पसंद नहीं आया जी, तो इसका मतलब वहीं तक रुकता नहीं है कि उसको मेरी बात पसंद नहीं है जी। उसका एक स्टेप आगे की बात ये हो जाती है कि उसको मेरी बात पसंद नहीं आई मतलब मैं कहीं कम हूं जी। मैं पसंद आने लायक नहीं हूं, तो ये एक बहुत बड़ा असर कर जाता है। सो सुनने में या दिखने में वो चीज बहुत माइनर हो सकती है, मगर इट हैज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑन द फैक्ट दैट वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट मेकिंग पीपल हैप्पी ऑल द टाइम। मैम, ये जो पूरा पूरा गाना है इसमें आनंद बख्शी ने बड़ी अच्छी लाइनें लिखी और मैं एम कमिंग बैक टू दोज लाइन्स एंड मेरे सवाल जो है ना मैम वो कहीं ना कहीं आज इस गाने के ऊपर ही पूरे के पूरे आधारित है। तो मैम जो लाइनें हैं वो ये है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई। मतलब मैम समय तो किसी के लिए रुकता नहीं, पर ये जो वरी है ये भी नहीं रुकती मैम। तो इसका जो पूरा का पूरा असर इस वरी का, हाउ कैन इट अफेक्ट मेंटल हेल्थ? इसका डायरेक्ट असर होता है ना मेंटल हेल्थ पे, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज स्ट्रेस लेवल्स। बिकॉज जब हमको वो फियर ऑफ रिजेक्शन जब हमारे अंदर आता है कि पीपल आर नॉट लाइकिंग व्हाट आई एम डूइंग, तो मतलब इट डजंट स्टॉप देयर। एक तो पहला मुझे ये सवाल पूछने की इच्छा होती है कि क्यों पसंद आना चाहिए लोगों को, क्यों पसंद आना चाहिए, मतलब हमने क्यों ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से लोगों को वो पसंद आए ही आए। what does it mean to us when somebody says कि नहीं मुझे नहीं, ये कैसे कर दिया तुमने, ये अच्छा नहीं किया तुमने। तो मतलब what does it mean, मतलब क्यों नहीं, क्या मतलब क्या उनको ये हक नहीं है सोचने का कि उनको नहीं पसंद आया? ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि हमने जो चीज की वो पसंद आनी चाहिए? नहीं मैम, ऐसा कोई रूल नहीं है। ऐसा तो कोई रूल नहीं है। नहीं, ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि मैंने जो चीज की है, मैं जो चीज करती हूँ वो हमेशा ही बहुत ही अच्छी होती है तो लोगों को पसंद आनी ही चाहिए। मतलब लोग, पीपल कैन हैव देयर ओपिनियंस, राइट, एंड पीपल हैव देयर ओपिनियंस बेस्ड ऑन देयर ओन कोर बिलीफ सिस्टम्स, बेस्ड ऑन देयर ओन पास्ट एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेशंस। तो किसी के एक्सपेक्टेशंस पे अगर हम उनके एक्सपेक्टेशन हम अगर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये समझ बैठते हैं कि हम कहीं कम हैं जी, हम इनएडिक्वेट हैं, मतलब उसको और अगर इनकॉम्पिटेंट है। और इसमें क्या होता है कि देन दैट फीलिंग इज नॉट लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब जैसे पुराने जमाने में लोग बोलते थे ना कि नाम नहीं खराब होना चाहिए नहीं तो सब खत्म हो जाएगा जी। मतलब क्या खत्म हो जाएगा, और मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि किसी के नजर में वो अच्छा रहना चाहिए, बिकॉज इट डायरेक्टली मीन्स दैट यू आर नॉट, इफ यू कैन नॉट have that, whatever reputation that you have, if you cannot continue that, it only means that your life is a failure. It means that you are not enough. It means that you are not adequate. तो ये एक्चुअली वहां तक जाता है, इसलिए ये लोग क्या कहेंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि, बट ऑब्वियसली हम हर एक को सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते, और वो इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो लोगों के जो हमारे से एक्सपेक्टेशंस रहते हैं वो उनके खुद के कोर बिलीफ सिस्टम्स के हिसाब से होते हैं। मैम, आनंद बख्शी गाने में आगे लिखते हैं कि तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैम, जब हम इस इस गाने की गहराई में जा रहे हैं, कुछ तो लोग कहेंगे के ऊपर में, मैम, आर सम पीपल मोर इन ससेप्टेबल, हाँ, बड़ा डिफिकल्ट शब्द है, बट टू वरी, चिंता चिता की जैसी होती है, समझते हैं लोग, लेकिन फिर भी इसकी आदत बना लेना।
हाँ, कुछ लोग ज्यादा प्रोन होते हैं इसके लिए, मतलब ये अफेक्ट जो उन पे होता है, तो जैसे पर्सनालिटी टाइप्स होती है ना, अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स होती है, उसमें एक पर्सनालिटी टाइप ऐसी होती है जिसको पीपल प्लीजिंग बोलते हैं। मतलब अभी एक नया मूवी आया है बवाल जी, मैंने पूरी नहीं देखी मगर मूवी कमाल है वैसे। आई नो वेयर इट दैट मूवी इज गोइंग, क्योंकि मैंने आधी देखी है जी। उसमें जो पीपल प्लीजिंग वाला वो जो प्रोटैगनिस्ट है जी, वरुण धवन जी, तो उसका वो एक उसके लाइफ का एक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि पीपल शुड बी ही शुड क्रिएट अ पर्टिकुलर इमेज इन फ्रंट ऑफ पीपल, इमेज ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। तो कोई पर्सनालिटी टाइप्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा प्रोन होते हैं और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उल्टा ऑपोजिट होते हैं। राइट मैम। जो नहीं लोगों को पसंद आएगा वो जानबूझ के करेंगे, मतलब जो रिबेलियस टाइप के होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से जी, उनको किसी और चीज से फर्क पड़ेगा, लेकिन इस चीज से उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो देर आर सर्टन टाइप ऑफ पीपल विथ सर्टन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, सर्टन पर्सनैलिटी टाइप्स हु आर मोर अफेक्टेड बाय व्हाट पीपल से। और ऐसे कुछ पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं, मतलब अभी वो हमारा बिल्ट इन डिफॉल्ट सिस्टम है वो, तो वो ऑटोमेटिक तरीके से वो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उनकी ब्रिंगिंग अप की वजह से उनके पेरेंट्स भी कितना उस चीज को महत्व दे रहे हैं उस पर भी वो चीजें रहती है। बट एक ओरिजिनल भी पर्सनालिटी किसी की हो सकती है कि दे आर मोर प्रोन टू दिस थिंग की, मतलब जो लोग कहेंगे उसका असर होना, ऐसा होता है। बट मैम इसको टैकल कैसे करें, ये हैंडल कैसे करें? ये थॉट तो मैम एक कांस्टेंट थॉट है ना, ये वरी तो एक कांस्टेंट वरी है। मैं मैं गलती से मैंने कुछ अगर किसी को बोल दिया, किसी के साथ बिहेव गलत कर दिया, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें शुरुआत से ये डोजिंग दी है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लड़की मैम 10 बजे पार्टी करके दोस्तों के साथ आ रही है, भले उसने लड़कियों के साथ ही पार्टी करी है, लेकिन जब वो वापस आती है तो उसके पेरेंट्स पहली चीज जो कहते हैं वो कहते हैं कि ये कोई वक्त है आने का, लोग क्या कहेंगे। तो ये जो हाउ टू हैंडल दिस मैम, दिस इज आई थिंक दिस इज अ बिगर चैलेंज। कैसा है कि अभी जैसे यही एग्जाम्पल को लेते हैं कि वो लड़की अगर लेट आ रही है, 10 बजे आ रही है, 10:30 बजे आ रही है, वो एक्चुअली वो पार्टी से आ रही है, तो एक ये रीजन हो सकता है, दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि वो काम से आ रही है, तीसरा रीजन और भी कुछ हो सकता है कि उसको कहीं लेट हो गया कोई रीजन की वजह से। तो क्या होता है कि जब पेरेंट्स ये बोलते हैं कि क्यों, मतलब लोग क्या कहेंगे जी, तो ये शायद ये वक्त है जब पेरेंट्स को ये खुद को पूछना चाहिए। अगेन ये थेरेपी का पार्ट है, साइकोथेरेपी का पार्ट है कि आपका जो थिंकिंग है, जो आपके कोर बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो क्या बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि 10 बजे अगर लड़की घर आ रही है, इसका मतलब आपने उस पे अच्छे संस्कार नहीं डाले जी, इसलिए वो लेट आ रही है जी। तो आपका कोर बिलीफ सिस्टम वहां पे क्या हो रहा है कि यू आर नॉट अ गुड पेरेंट, एंड इफ यू आर नॉट अ गुड पेरेंट यू आर नॉट अ गुड पर्सन, मतलब योर लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। वहां तक वो जाता है, कोर बिलीफ सिस्टम पे उसका धक्का बैठता है जी। तो सबसे पहला ये है जो मतलब कैसे हैंडल करना चाहिए, तो अपने आप को ये पूछना चाहिए कि मेरा ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, मतलब व्हाट इज द रीजन बाय विच आई फील कि 10 बजे आना गलत है। लोग क्या कहेंगे इज अनदर थिंग, लेकिन ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इट मीन्स दैट कैसे तुमने अलाउ कर दिया लड़की को 10 बजे तक बाहर रहने के लिए, तुमने कैसे अलाउ कर दिया। तुमको चिंता नहीं है अपने लड़की की कि तुमने उसको अलाउ किया, मतलब तुमको चिंता नहीं है, मतलब यू आर नॉट अ गुड पेरेंट। अगेन वी आर हेडिंग इन द सेम डायरेक्शन जी, कि आपके लड़की में इतनी समझ नहीं आई कि लेट आने से ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। अगर आपके लड़की में वो समझ नहीं आई, इसका मतलब आपने वो पेरेंटिंग सही तरीके से नहीं किया है जी। अच्छी लड़कियां जल्दी घर आती है, तुम जल्दी नहीं आ रही हो, इसका मतलब तुम अच्छी लड़की नहीं हो, और इसका मतलब कि मैंने पेरेंटिंग सही तरीके से नहीं किया। सो अगेन वी आर हेडिंग इन द सेम डायरेक्शन। ये जो थिंकिंग है, ये थिंकिंग इरेशनल थिंकिंग है, मतलब द रियल रीजंस की तरफ तो हम जाते ही नहीं, हम ये ऐसी बाकी की चीजों में घूमते रहते हैं और खुद को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, खुद को इनकेपेबल, तुम हो क्या, ऐसा सेल्फ डाउट लाते रहते हैं। उसकी वजह से वो उस तरह के साइकिल में हम जाते हैं। तो स्ट्रेटेजी ये है कि क्वेश्चन योर ओन थॉट्स,
कि क्यों नहीं हो सकता लेट? मैम मैं एक इंटरव्यू देख रहा था विद्या बालन का। उस इंटरव्यू के अंदर में शी सेड दैट शी इज 44, तो शी सेड दैट यू नो व्हाट शी इज फेल्ट हरसेल्फ दैट यू नो आफ्टर 40 women start believing this fact that you know I don't care. They start having this I don't care attitude. They want to live, they want to enjoy, and they somewhere believe that you know you never know कब कल क्या होगा. Let's have let's enjoy it today. Let's live the moment. So ma'am, it's let's live the moment के अंदर में you just look at yourself, you look at your life, you stop caring about what others think. क्या ये जो एटीट्यूड है, क्या ये वो सही रास्ता है? एक तरह से सही है, एक तरह से सही है। इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है कि हम ये डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो ये इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है कि ये मतलब सही में ये थॉट काफी बार ये सही हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिबेलिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग इस तरह का अपना एक एटीट्यूड पालना कि आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, कहीं ना कहीं उसका भी मेंटल हेल्थ पे असर होता है कि व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग डिटैच्ड, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक, आई डोंट केयर व्हाट यू फील, तो वो एक सोशल डिटैचमेंट से क्या होता है कि जो इमोशनल कनेक्शंस होते हैं वो धीरे धीरे हम कम करने लगते हैं कि कुछ बोलेंगे ना, कोई कुछ बोलेगा तो मुझे कम्युनिकेट नहीं करना है, मुझे बताना ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी है, तो आई विल अवॉइड having a small talk, a casual talk. So I will try to avoid connections. जैसे अगर मदर इन लॉ है फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर इन लॉ पूछ रही है कि कहाँ जा रही है, इट कुड बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि घर में पता होना चाहिए कि कहाँ जा रही है, लेकिन इसको अगर वो आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड अगर उस वक्त अगर लाया, विच इज एक्चुअली मिसप्लेस्ड उस जगह पर, सो ये एक थोड़ा सा निगेटिव वो उसमें हो सकता है कि आप वो कॉन्वर्सेशन ही अवॉइड करें, फिर मतलब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बट दैट डजंट नेसेसरीली मीन दैट नाउ यू आर लिविंग हियर, देन यू विल बी कॉन्स्टेंटली अंडर दैट प्रेशर कि अब मुझे कोई कुछ पूछ लेगा पर मुझे कुछ केयर नहीं करना है। ये भी तो एक तरह का प्रेशर ही हुआ कि, तो ये दूसरा ये है कि कभी हम बहुत ही मतलब दूसरा निगेटिव ये है कि बहुत परफेक्शनिज्म की तरफ हम जाने की कोशिश कर सकते हैं जी। एक मतलब जो अचीवेबल चीज नहीं है वो चीज के पीछे हम जाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये कुछ निगेटिव चीजें मतलब सही डायरेक्शन में अपने आप को ले जाना बहुत जरूरी है। जब हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हर बार इसी तरह से सिचुएशन नहीं होती कि हमको रिबेल करना चाहिए, वो भी सही नहीं है, उसको भी इवेल्युएट करना चाहिए, और कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि लोग बोल सकते हैं उनको जो बोलना है, तो वो अगर बोल रहे हैं तो इसका जो असर आप पे होता है, हाँ। मैम वो हम घूम के मैम वापस उस बिंदु पे आ गए जहां से ये शुरू हुआ था कि अगर मैम लोगों का डर, मैम जो सोशल फियर है, मैम एक तरीके से अच्छा भी तो है, गलत चीज करने से आपको रोकता है, लेकिन आपका कंसर्न मैम वहीं पर आता है कि आपने अगर कुछ सोशल फियर जो है वो अगर आप कोई गलत करेंगे तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, प्लस आपके बाप दादाओं की हुई मेहनत जो उन्होंने बनाया है ना, नाम जो बनाया है वो पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। तो एक तो ये फियर कि मैं करूं कि नहीं करूं, इंजीनियरिंग कर लिया, शेफ बनूं कि नहीं बनूं, क्योंकि इंजीनियरिंग कर लिया, अभी मम्मी पापा बोलते हैं कि तूने इंजीनियरिंग किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, अब तू शेफ बन रहा है, लोग क्या कहेंगे, एक ये परिस्थिति। तो क्या ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे #परिस्थिति, हाँ, लेकिन सिचुएशन को सिचुएशन वाइज देखना चाहिए, उसको इवेल्युएट करना चाहिए कि अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर में बना हूं, लेकिन अगर मेरे अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज हैं, मेरा अगर ऐसा कोई विजन है, मेरा अगर ऐसा कोई प्रेफरेंस है कि मुझे शेफ बनना है, तो अपने आप को वैलिड रीजंस आप दो और आप जरूर बनो। उसमें लोग क्या कहेंगे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ सिचुएशन वो ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं होता कि आप बिल्कुल सोचिए ही मत या फिर आप वही सोचिए, ऐसे नहीं होता है। सिचुएशन के हिसाब से आपको वो सिचुएशन इवेल्युएट आपको करनी चाहिए
कि यहाँ पर मैंने इस बात को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, बिकॉज डू दे नो माई सिचुएशन, डू दे आर दे कैन दे पुट देमसेल्व्स इन माई शूज। जैसे वो 3 इडियट्स में भी वो जो डायलॉग था ना कि वो कौन से फ्रेंड के फादर को क्या लगता है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको क्या लगता है इससे मुझे फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो ये जो है मतलब एक सोशल कनेक्शन या फिर इमोशनल कनेक्शंस रखते हुए मतलब इसको बेसिकली संभालना ही पड़ता है। मतलब यू जस्ट शुड ट्राई टू इवेल्युएट कि ये सिचुएशन में मैंने उस बात को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, और अगर मुझे ये डर लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, तो इज इट एक्चुअली मेकिंग मी फील बैड अबाउट समथिंग एट अ डीपर लेवल। मेरा जैसे अगर मैंने ये नहीं किया तो इसका मतलब मैं फेल्योर हूं। ये कोर बिलीफ सिस्टम की तरफ ये जा रहा है क्या? इसमें थेरेपिस्ट कैन हेल्प एक्चुअली। मैम, क्या स्कूल्स, क्या पेरेंट्स, टीचर्स, क्या मैम ये जो अनसेड रूल लोगों के जहन में डालते हैं, बच्चों के जहन में डालते हैं और उसे अप्लाई करने के लिए मॉनिटर भी करते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, है ना, सो डोंट डू दिस, लोग कहेंगे, नाम खराब होगा। ये जो प्रेशर है, ये अनसेड अनशोर्ड प्रेशर जो है मैम, इससे क्या एक बच्चा, क्या एक युवा अपने पंख पसारने में कहीं ना कहीं सिकुड़ता है, श्रिंक होता है? इस पे उसकी खुद के पर्सनालिटी का जो मतलब टाइप है वो भी मैटर करता है। कुछ बच्चों पे असर होता है और इसीलिए पेरेंट्स ने, टीचर्स ने उसके पर्सनालिटी का भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए। मतलब जो ऑलरेडी इस तरह का बच्चा है कि जिसके लिए बहुत मैटर करता है कि टीचर ने उसके साथ खुश रहे, तो वो टीचर ने वो ऐसे बच्चे के साथ ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि वो क्या बोल रही है वो बच्चे को, बिकॉज इट इज गोइंग टू अफेक्ट हिम। और टीचर्स जो बोलते हैं उसका बहुत असर होता है बच्चों पे। अगर ऐसे कोई बच्चे होते हैं कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उनके लिए अलग अलग वेज अपने डिस्क्रिप्शन पे आप यूज कर सकते हो। लेकिन वही है कि ये बहुत एक सेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन रखने वाली बात है कि सिचुएशन वाइज कि कहाँ ये यूज करना है। मतलब वो बुरा नहीं है, एक तरह से एक जो मतलब एक सोसाइटी में रहने के लिए जो एक नॉर्म्स रूल्स जो होते हैं, अगर वो हैं तो वी नीड दैट, बिकॉज वी नीड दोज गाइडलाइंस। लेकिन अगर वो आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स पैदा कर रहा है, आपको अगर वो परेशान कर रही है वो चीज, या आपको अपना लाइफ अपने तरीके से नहीं जीने दे रहा है, तो फिर वहां पर आपको ये सोचना चाहिए कि लोग कहेंगे तो कुछ तो कहेंगे, तो छोड़ो बेकार की बात हो, कहीं बीत ना जाए ना, है ना। तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा का पूरा जो शो हुआ ना मैम, इसका जो निचोड़ है, जो मुझे समझ में आ रहा है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड देन आई वुड लाइक टू एंड द शो, कि कुछ तो लोग कहेंगे इज नॉट अ गाइडलाइन, इट्स नॉट अ यू नो अ रूल टू अप्लाई, इट इज जस्ट कंडीशंस अप्लाई। करेक्ट करेक्ट। सिचुएशन आई, आपने उस पर ये अप्लाई करना कि नहीं करना, ये आपके और आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। अगर आप हर जगह ये सोचना शुरू कर देंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप कब जियोगे? सॉर्टेड मैन है। और हाँ, लोग जो कहेंगे वो उनके खुद के बिलीफ सिस्टम्स के हिसाब से कहेंगे जी। वो आपका बिलीफ सिस्टम अगर उसको मैच नहीं करता है तो आप उसको मत सुनिए जी। अगर कोई चीजें हार्मफुल है, सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, मतलब ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, अगर उसके लिए लोग अगर बोल रहे हैं और आपको और हर एक में वो उतना सेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन होता है, उसको हर एक इंसान को ये मालूम होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उस पे ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए रादर देन कोई कुछ अगर बोल रहा है उस पे ज्यादा। सुपर मैम, इस बात पर थोड़ा सा विश्लेषण जरूरी था, इसलिए आज इतनी लंबी चर्चा हुई। आपने बहुत सारे मिथ आज इस पूरे की पूरे वाक्य के ऊपर में, इस पूरी की पूरी कविता और गाने के ऊपर में आपने क्लियर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुपर। वन ऑफ दोज एपिसोड्स आई ऑलवेज रिमेम्बर, बिकॉज ये मेरे जहन में भी आता है। मैं इतने सारे शोज करता हूँ, कई बार बहुत सारे ऐसे इश्यूज पे मैं बात करना चाहता हूँ जिसको लेकर
बहुत जरूरी है बात करना, लेकिन कई बार फिर थोड़ा सा हेजिटेंट हो जाता हूँ कि अरे मैं ये अगर सवाल पूछ लूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अब अगर लोगों के बारे में मैं सोचता रहूंगा तो फिर मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं। और ये हकीकत है, ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन इसे कैसे ओवरकम करना, इसको कैसे टैकल करना, ये अपने आप में एक मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्किल है जो आप आज इस शो के माध्यम से सीख सकते हैं कि सिचुएशन जैसी भी आए, जरूरी नहीं कि आप हर जगह एक ही रूल अप्लाई करें और उसके बाद उसका एक एलोकेशन करें। आप कृपया अपनी सिचुएशन अपने आधार पर, अपने तरीके से, अपने लिए कैसे आप सॉर्ट करते हैं, ये आप पे निर्भर करता है, ना कि आपके पड़ोसी और आपके दूर रायपुर में रहने वाले चाची के फूफा का, है ना। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, एंजॉय करते रहना, जिंदा रहना। जय हिंद।